हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पॉसिबल वैल्यू निकाल लिए थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग पॉसिबल वैल्यू निकाले थे। नहीं, पॉसिबल वैल्यू निकाल लिए थे। क्या पढ़ाए थे, थोड़ा पीछे रिवीजन करते। द पॉसिबल वैल्यू वैल्यूज ऑफ ml इक्वल टू होता था प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो। जब आप लोग पुट करते थे यहां एल इक्वल टू जीरो, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml इक्वल टू फार्मूला होता है प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो। प्लस एल का वैल्यू क्या है, जीरो, यानी प्लस जीरो से माइनस जीरो, जीरो को शामिल करते हुए पूरे वैल्यू क्या आ जाएगा एमएल का, जीरो। एमएल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। एल का वैल्यू जीरो तो एमएल का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। पुट एल इक्वल टू वन, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml इक्वल टू प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो, प्लस एल प्लस वन टू माइनस वन इंक्लूडिंग जीरो। इसी को लिखेंगे प्लस वन जीरो माइनस वन। ml का क्या पॉसिबल वैल्यू मिल गया, प्लस वन जीरो माइनस वन। पुट एल इक्वल टू पढ़े हैं आप लोग, टू, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml इक्वल टू प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो। एल का वैल्यू कितना, टू, प्लस टू टू माइनस टू दूर जाना है जीरो को शामिल करते हुए, तो इसके बीच में आएगा प्लस टू प्लस वन, उसके बाद जीरो, उसके बाद माइनस वन। कहां तक जाना है, माइनस टू तक। ओके, उसके बाद पुट करेंगे लास्ट, पुट एल इक्वल टू थ्री, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml इक्वल टू फार्मूला होता है प्लस एन टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो, प्लस एल थ्री प्लस थ्री टू माइनस थ्री इंक्लूडिंग जीरो। यानी क्या होगा ml का वैल्यू, प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। नहीं, अब हम लोग बनाएंगे एक टेबल, और उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वैल्यू। यहां लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एन, यहां लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एल, फार्मूला होता है एन माइनस वन। यहां लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, जो आप लोग जानते हैं, अभी कैलकुलेट किए।
ml फॉर्मूला होता है +L2 माइनस L इंक्लूडिंग 0। नहीं, n का वैल्यू 1, L का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और इसका भी वैल्यू ml का क्या आया था 0। पॉसिबल वैल्यू 2, इसका 1, इसका आया +1, 0 -1 आया पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पुट किए 3, यहाँ आया 2, आया +2 +1 0 -1 -2। यहाँ 4 पुट किए, यहाँ आया 3, यहाँ आया +3 +2 +1 0 -1 -2। अरे रुक जाओ, कहाँ लिखा रहा है, यहाँ लिखाएगा +3 +2 +1 -1 -2 -3। ये सब आप लोग वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू है आप लोग का। ओके, ये वैल्यू है। आया, एक और टेबल बनाते हैं, आप लोग फिर से उसमें बताइएगा। ओके, यहां लिखेंगे वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ l फॉर्मूला होता है n-1। यहां लिखेंगे नेम ऑफ सबसेल, और यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml। फॉर्मूला क्या होता है +L2 माइनस L इंक्लूडिंग 0। उसके बाद यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अब लिखेंगे, वन, यहाँ क्या आ जाएगा 0, कौन सबसेल एस सबसेल, और यहां बताइए 0 आया था। नहीं, यहां ऐसा कीजिए, लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो एक डिजिट है। कितना डिजिट, एक, इसलिए एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल, एक, यानी ये सबसेल में एक ऑर्बिटल। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पी सबसेल, पी सबसेल यहाँ आ जाएगा
का +1 0 -1 तीन वैल्यू है तो यहाँ 3 ऑर्बिटल आएगा। कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। एक +1 0 -1, यहाँ 3 2 डी सबसेल, और यहां आ जाएगा +2 0 -2, यहाँ 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 5, 5 ऑर्बिटल। याद रखना पड़ेगा कितना ऑर्बिटल किसमें है। सो डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 5, पी में कितना? 3, एस में कितना? 1 3। -1 -2 -3, -3 कितना वैल्यू? 7, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल टोटल होगा, 7 वैल्यू है। ओके, क्या इतनी बातें समझ में आ गया आप लोग को? क्या इतनी बातें समझ में आ गया आप लोग को? कहां से कौन कौन आया? सो ऋषिका, सूरज, कोमल, क्या और समझ में आया आप लोग को? ओके, कोमल क्या समझ में आया? अभिषेक बाबू, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें। चलिए, नोट्स में उतारते जाइएगा, पीडीएफ इसका भेज दिए हैं। ओके, याद करते जाइएगा, टेस्ट भी लेंगे। टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, also known as orientation of orbital। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सजावट। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? सजावट। ऑर्बिटल की सजावट के बारे में भी बताता है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सर के पास भेज दिए पीडीएफ। कब भेज दिए? कब भेज दिए? कब भेज दिए हैं सर के पास? सर टाइपिंग कर दिए होंगे। ओके, अब देखिएगा इधर, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं, वी नो दैट L = 0 तो S सबसेल
कौन सब सेल, एस सब सेल नहीं, कौन सब सेल, और शेप जानते हैं स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल ऐसा होता है, ऐसा। और एमएल का भी वैल्यू जानते हैं आप लोग, क्या होता है, सिर्फ जीरो। एमएल का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एस सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल, एक, क्योंकि एक वैल्यू है तो कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। एम एल का वैल्यू जीरो, तो जीरो है तो कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, तो ओनली वन ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। हेंस, हेंस मतलब अतः, हेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में अरेंज होगा। कोई भी एक डायरेक्शन में दिखा दीजिए, कोई भी एक डायरेक्शन में दिखा दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस में। ओके, उसके बाद हम लोग जानते हैं एल का वैल्यू वन, पी सब सेल, कौन सब सेल, पी सब सेल। स्टेप होता है, स्टेप डम्बेल, डम्ब बेल, डम्बेल, और डम्बेल का शेप ऐसा होता है। और एमएल का वैल्यू होता है प्लस वन, जीरो माइनस वन, कितना ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल। ये पी का इसलिए पी लिखे, पी लिखे और पी लिखे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कितने एक्सिस में अरेंज होंगे, तीन एक्सिस में। तो लिखेंगे हम लोग चूंकि देयरफॉर पी सब सेल एज थ्री ऑर्बिटल्स, hence electron arranged three direction, three direction, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ए पी एक्स, ए पी वाई और जेड एक्सिस ऐसा, एक प्लस एक माइनस, तीन एक्सिस में अरेंज हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। हाँ, ओके, समझ में आया क्या।
हाँ, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। कल बताएंगे डी सब सेल का। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल बताएंगे डी सब सेल वाला, कल बताएंगे डी सब सेल।